शांति। शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बनने के लिए जो हमारी मुख्य धारणाएं हैं उसमें से हमने मुरली के महत्व के विषय में जाना। आशा रखते हैं कि आपने सब क्लिप्स सुनी होगी। अगर कहीं भी कुछ भी कठिनाई है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ सहज रीति से आपको उपलब्ध किया गया है। और दूसरा, हमने मुरली के संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर जो सामान्य रीति से सब विद्यार्थियों के होते हैं वह हमने जाने। और एक बात जो कहना रह गई थी पिछले रिकॉर्डिंग में, हमें मुरली क्यों सुनना चाहिए। अभी क्लास में एक स्टूडेंट से बात हो रही थी इसके ऊपर ही, इसलिए मैंने सोचा आप सभी से शेयर करूं। तो देखो, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये कि अभी हम देह की कॉन्शियसनेस में नहीं रहेंगे, राइट। देह का भान तो होना पड़ेगा ना कि सब हमारी जो रोल्स होते हैं वो निभाने के लिए, ठीक है, वो तो सही बात है। लेकिन हम अभी जो मेहनत कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, है ना। अभी हमारी इंद्रियां जो है जहाँ हम डाल रहे हैं वो अटैचमेंट पैदा कर रही है, ठीक है। अभी जिस इंद्रियों के द्वारा मन चंचल हो रहा है वही इंद्रियों के द्वारा, है ना, हमें ऐसे कर्म करने होंगे, ठीक है, जिससे हम सीख पाए, ठीक है, कि इंद्रियों से जो हमें रिमाइंडर दे पाए कि हम बाकी काम भी करें तो हमें डिटैच होकर करना होगा, ठीक है। इसीलिए हम ये सब जो धारणाएं हैं वो फॉलो करते हैं। और आप कोशिश करके देखिएगा, जितना जितना हम भगवान जो कहते हैं आप ये करो वो करो ये करो, अगर हम उसको सिस्टमैटिकली गाइडेंस के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ही नहीं होता है क्योंकि मेरे लिए तो ये सिचुएशन ठीक ही नहीं है, आपने तो बात भी नहीं की है और ऑप्शंस भी नहीं जाने हैं और ऐसे अपने आप डिसाइड कर लिया। तो इसीलिए भगवान ने जो है परिवार रचा है, भगवान ने एक सिस्टम रची है कि आप अपने मन की बात सामने रखिए। आपको तो बहुत सारी चीज़ पता नहीं होगी, ठीक है, बट यहाँ पॉइंट ये है कि आप जिस काम में आप कहते हो मैं बिज़ी हूँ, ये सब मुझे करने हैं, वो काम के परिणाम को आप फेस करने के लिए या उसका सामना करने के लिए अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं हो। तो इसीलिए आप वो काम करके इसको बैलेंस करो। भगवान जो कह रहा है वहाँ भी थोड़ी इंद्रियां डाल दो, क्योंकि वो इंद्रियों से आपने जिस इंद्रियों से आप जो काम करते हो उससे जो सफ़रिंग मिलती है, अगर वही इंद्रिय आप उस पुण्य काम में लगाओगे जहाँ इंद्रियों के द्वारा आप पुण्य का खाता कमाओगे, तो पुण्य का खाता आपको हर परिस्थिति से डिटैच होके कर्म करने में हेल्प करेगी, है ना। वही तो हमें चाहिए, राइट। तो इसीलिए इंद्रियों की एंगेजमेंट किए बिना आप जैसे ऐसे बोलो कि हाँ बस एक ही चीज़ मैं करूँगी, ऐसा भी नहीं चलेगा, है ना। इसमें इसलिए हम ये सब धारणाओं फॉलो करते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर क्लैरिटी चाहिए तो आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, ये बहुत गहरा है। बट एनीवेज, आज का जो हमारा फोकस है ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणा है संगठन का महत्व, ठीक है। और इसके बाद हम एक और धारणा आपके सामने रखेंगे, वो है अमृत वेला, है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट वन है, ठीक है। बट फिलहाल हम मुरली का कनेक्शन लेते हुए संगठन का महत्व कवर करेंगे, है ना। तो जैसे बाकी वीडियोस में जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट यहाँ फॉलो किया जा रहा है। थोड़ा मैं आपको बताऊंगी, है ना, जिसके ऊपर शिव बाबा की आवाज़ में हमारे पास क्लिप नहीं है, वो जो महावाक्य है वो बता दे रही हूँ। और बाकी जो शिव बाबा के महावाक्य हैं वो तो आप क्लिप्स के माध्यम से सुनोगे। वो नीचे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना, वहाँ रखी हुई है। जैसे पहले भी आपने एक्सेस किया हुआ है, अभी भी आपको पता नहीं चल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है क्या है, तो प्लीज़ कांटेक्ट करके आप सीख लीजिए, ठीक है। बिकॉज़ आगे की हमारी फॉर्मेट यही रहेगी, है ना। इससे बहुत इजी होता है,
नई नई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और एक ही जगह पर सब कुछ रहता है। तो संगठन माना सत्संग, है ना, स्पिरिचुअल गैदरिंग। अभी उसके ऊपर एक बहुत अच्छी वीसीडी है, जनरल पब्लिक क्लासेस में शायद आप लोगों ने सुनी होगी, जहाँ शिव बाबा ने सत्संग और लतसंग, है ना, सत्संग का महत्व भी बताया है और दुनियावी सत्संग और ईश्वरीय सत्संग के बीच में क्या अंतर है वो भी बताया है ना। तो ये हम जो सुनते हैं वो भगवान हमें क्यों बताते हैं, क्योंकि हम इसको अमल में लेके आए, है ना। हमारा मन जो पहले नहीं करता था तो अभी हमें करने का मन हो, क्योंकि इसकी महत्वता को भगवान समझा रहे हैं, ठीक है। और ये सब लोग कर सकते हैं, और जो लोग भी नहीं कर सकते हैं उनको बाबा ने बहुत अच्छी युक्तियाँ दी है, अगर जो वो बताते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए भगवान ने सबके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला है। बस वही है, गाइडेंस के साथ अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो संगठन, सभी को संगठन अटेंड करना चाहिए, ये शिव बाबा की श्रीमत है ना, स्पिरिचुअल गैदरिंग। क्यों करना चाहिए उसके कारण अभी आपको बता रहे हैं। पहला है कि संगठन की शक्ति को बढ़ाना, यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है, इसमें ही सफलता है। देखो, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ कार्य क्या है, मैंने आपको बोला था ना, पुण्य कर्मों का कार्य है। तो यह संगठन में जुड़ना, वो बड़ी सेवा भी है, ठीक है। आपको अगर ज्ञान की सेवा नहीं हो रही है तो संगठन में बैठ के आप पूरी दुनिया को वाइब्रेशन दीजिए, है ना, इकट्ठा बैठ के, वो आपकी बहुत अच्छी सेवा हो जाती है, बड़ी सेवा हो जाती है ना, जो ऐसे सेवा नहीं कर सकते हैं। तो संगठन में आना भी एक सेवा का काम करता है और ये ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है ना। अव्यक्त वाणी तारीख 31/3/86। दूसरा पॉइंट है, यह संगठन सोना तो है परंतु सोने पे सुहागा लगाया जाता है। उसके लिए बीच बीच में मधुमन के संगठन का स्थान हो। निमित्त बनी हुई बहनों की राय से ही समय प्रति समय संगठन होगा। अव्यक्तवाणी तारीख 23/7/69। देखो आगे के कुछ पॉइंट्स है। भले अकेले रीति याद करते हैं परंतु संगठन के साथ भी ज़रूर चलना है। अव्यक्तवाणी तारीख 15/2/69। बाबा का आधार, संगठन का आधार, परिवार के नियमों का आधार नहीं छोड़ना। अव्यक्तवाणी तारीख 21/1/69। यह सदा स्मृति में रखो कि अगर यहाँ संगठन से अलग रहेंगे तो वहाँ विश्व की रॉयल फैमिली में नहीं आएंगे। देखो, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। अगर संगठन से अलग रहेंगे तो विश्व की जो रॉयल फैमिली होगी उसमें नहीं आएंगे। अभी का संगठन 21 जन्मों के समीप संबंध में लाएगा, इसलिए संगठन की शक्ति को बढ़ाना यह पहला ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ कार्य है। अव्यक्तवाणी तारीख 31/3/86। अगला पॉइंट है, देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम संगठन में जाते हैं तो हमारी बुद्धि शक्तिशाली बनती है, माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पे रखेंगे और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। संगठन ही सेफ्टी का साधन है। देखो कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है ना। अगर अकेले अकेले हम करेंगे तो हाँ, बाबा भी कहते हैं कि याद नहीं आएगी, है ना, एक धागे की तरह है। लेकिन अगर संगठन में बैठ के याद करेंगे रस्सा बनकर तो माया के विघ्न नहीं आएंगे। अगला पॉइंट है, जहाँ संगठन की शक्ति है वहाँ विजयी है, बाकी विघ्न तो आने ही हैं, नहीं तो विघ्न विनाशक नाम क्यों रखा है। अव्यक्तवाणी तारीख 23/2/97। आगे का पॉइंट है, यहाँ मैं सारांश में बताऊंगी आपको, ये लंबा पॉइंट है।
आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये सब पॉइंट्स हम नीचे रखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए। तो इसमें बताया है कि सारी विश्व के अंदर विश्व आत्माओं की शक्ति एक ही है और कहाँ भी ऐसे विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। तो बताया है कि संगठन में जो आत्माएं आती है वो विशेष है। और आज भी हमने शिव बाबा का क्लिप सुना था, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूँगी। शिव बाबा ने बहुत ही अच्छी रीति से बताया कि हमें इस जन्म के जो संबंधी है ना, बाबा ने कहा कि वो तो आपको अंत में छोड़ ही देंगे, लेकिन बाबा ने कहा जो भगवान इकट्ठा करते हैं, भगवान जिसको इकट्ठा करते हैं वो आपके जन्म जन्मांतर के साथी है। तो ऐसी विशेष आत्माएं जो आपके जन्म जन्मांतर के साथी है, अगर हम उनके कनेक्शन में आएंगे ही नहीं, है ना, तो फिर वो हमारे साथी भविष्य में कैसे बनेंगे, आप ही बताइए, है ना। तो इसलिए बाबा वही कहते जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं वो सिर्फ एक जन्म के सगे संबंधियों के बारे में नहीं सोचते हैं, वो भविष्य को देखेंगे। वही आत्मिक स्थिति बच्चों की निशानी है ना। तो इसलिए ये संगठन में आना मतलब हम उन आत्माओं से मिल रहे हैं जिन्होंने हमारा सहयोग दिया है जन्म जन्मांतर। अभी हम उनके साथ संस्कार नहीं मिलाएंगे तो कैसे हम वापस कनेक्शन में आएंगे, है ना। जो जिन्होंने हमें इतना सुख दिया है, सपोर्ट दिया है, सहयोग दिया है ना। तो सोचने की बात है, अगर अभी हम उनको नहीं जानेंगे तो हमारा ऐसा सौभाग्य कभी आ सकता है, आप बताइए। तो इसमें कहा है कि इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नज़र है। और यहाँ भी ये भी कहा है कि यहाँ राज्य गद्दी बन रही है या गुरु की गद्दी नहीं है, इसलिए हिलती नहीं है। स्वराज्य की या विशेष विश्व के राज्य की गद्दी है, सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहाँ एक एक को अलग अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते हैं, फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते। तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता का सदा और आगे बढ़ाते चलो। यह संगठन ही कीला है, इसलिए वार नहीं कर सकते, विजय तो हुई पड़ी है। देखो बहुत बढ़िया है ना। तो संगठन की शक्ति से हम अपना बचाव कर सकते हैं। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। कितना बढ़िया पॉइंट है। भाग्यशाली तकदीरवान बच्चों का संगठन है। अव्यक्तवाणी तारीख 22/84। एक और अच्छा पॉइंट है, यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं, 1 मिनट भी याद नहीं करते हैं, तो फिर याद दिलाने लिए यहाँ बिठाते हैं, है ना। बढ़िया है कि हम ऐसे बैठ के याद नहीं करते हैं, है ना। देखो भगवान ये डिसिप्लिन क्यों कराते हैं, क्योंकि अगर नहीं कराएंगे तो हमारी बुद्धि तो 24 घंटे देह और देह के संबंधियों में ही लगी रहेगी, कभी डिटैच नहीं हो सकती है, राइट। तो भगवान हमें ये डिसिप्लिन इसलिए अपनाने को कह रहे हैं जिससे हमारी डिटैचमेंट की प्रैक्टिस हो, है ना। ज्ञान अच्छी रीति से बिठाएंगे तो डिटैचमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और अव्यक्तवाणी में ये भी कहा है कि बहुत ही ऐसा गैदरिंग है जहाँ हमें रूहानी प्यार का अनुभव होता है ना। हमें पता नहीं है ना, दुनिया के लोगों से तो कनेक्शन में आते हैं, तो आत्मिक स्थिति में कैसे कनेक्शन में आना, है ना, वो बिहेवियर हमारे पास कोई सैंपल ही नहीं है। तो जब भी हम संगठन में आते हैं तो हमें पता चलता है कि आत्मिक स्थिति में बिहेव करना किसे कहते हैं, व्यवहार करना किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि सब लोग बाबा को सुनते हैं, आत्मिक स्थिति धारण करते हैं, तो उनके हाव भाव, व्यवहार, एक्शन, कर्म से हमें उनकी दिव्यता पता चलती है। हमें भी वो दिव्यता को कैसे धारण करना है उसके हमें बहुत सारे
क्लू मिलते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत रीजंस है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ब्राह्मणों की जन्मभूमि मधुबन है ना, ऐसे समझते हो कि अपनी जन्मभूमि पर आए हैं। जन्मभूमि का बहुत महत्व रखते हैं और यह फिर अलौकिक जन्मभूमि है। इस अलौकिक जन्मभूमि पर आने से ही लौकिकपन स्वतः ही भूल जाता है। बहुत बढ़िया है। देखो, मधुबन माना जिसको हम सेंटर कहते हैं, मधुबन के बारे में भी हम अलग रिकॉर्डिंग करेंगे, मधुबन क्यों कहा जाता है। गीता पाठशाला और मधुबन, तो जो भी सेंटर होते हैं उनको गीता पाठशाला, शक्ति भवन अथवा मधुबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसमें अंतर क्या है वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि हमें क्यों संगठन, ये तो व्यक्तिगत संगठन की बात है। ठीक है, संगठन आपके आसपास है ना, जहाँ गैदरिंग होता है वहाँ आपको जाना चाहिए, क्योंकि जितना जितना हम संगठन में क्लास करते हैं, हमारी जो बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, वो बॉडी कॉन्शियसनेस के संस्कार है वो धीरे 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 करके हमारे भूलते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा है क्योंकि जैसी धरनी वैसी करनी, यह गायन है। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन गाया हुआ है। बहुत बार मंदिरों में भी, भक्ति बार में हम जाते थे तो हमें लगता था ना कि एक जगह है जहाँ हमें अनोखा वाइब्रेशन फील होता है। तो सोचो, वो तो भक्ति मार्ग के मंदिर थे। अभी यहाँ जो आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं भगवान से जुड़ रही है, तो वहाँ के वाइब्रेशन तो अलग ही होंगे ना, राइट। तो जिससे हमें कुछ अनोखापन का अनुभव तो होगा ही, है ना। यह अव्यक्तवाणी की तारीख है 28/4/1977। यह पॉइंट बहुत अच्छा है। अव्यक्तवाणी का तारीख है 23/3/70। इसमें कहा है कि यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज़ को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है? संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना, ये तीनों ही बातें करनी पड़ेगी। और शिव बाबा का रेफरेंस है, शायद ये वाला प्ले नहीं हो पाएगा, बहुत छोटा सा है। तो VCG 373 में शिव बाबा ने कहा है कि संगठन क्लास कभी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वातावरण जो संगठन और या स्पिरिचुअल गैदरिंग से बनता है वो अकेले से नहीं बन सकता है। और एक रेफरेंस है शिव बाबा का, वार्ता 570 में शिव बाबा ने कहा है कि संगठन का मतलब क्या है? क्लास होता है, क्लास इसलिए होता है कि आपस में मिल बैठ करके सबके संस्कार मिले। जो संस्कार नहीं मिलाना चाहते हैं वो संगठन में आएंगे ही नहीं। और VCD 258 में शिव बाबा ने कहा है, देखो उसमें क्लियर डायरेक्शन दी गई है हमें। शिव बाबा ने कहा है कि हमें 30 मिनट याद करना चाहिए संगठन में, 30 से 35 मिनट, 30 to 45 मिनट्स बाबा ने कहा। फिर बाबा की मुरली सुनना है। फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट या आधा घंटा हम सर्विस, सेवा के बारे में कुछ बातचीत करें, है ना। तो यहाँ से ही हमें उमंग उत्साह मिलता है। इसमें बाबा वही कह रहे हैं, जैसे बातचीत होती है ना, हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, ज्ञान का लेन देन होता है, तो उससे उमंग उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बाबा ने दिया। और बहुत बाकी के भी लॉजिकल रीजनिंग्स आपको शिव बाबा की मुरली क्लैरिफिकेशंस में मिल जाएंगे। बहुत रीजंस हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सब हम आपके सामने रखेंगे। जैसे आपको पिछली रिकॉर्डिंग में कहा गया है, आप एक बार बता दीजिए कि जो भी नई नई क्लिप्स ऐड होती है उसकी नोटिफिकेशन हमें भेज दीजिए। तो आपको जो भी फ्यूचर के आगे के पार्ट्स होंगे जहाँ हम संगठन की शक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। अभी हम कुछ प्रश्न के उत्तर देंगे जो सामान्य रीति से विद्यार्थियों के होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ना, कि हमें कैसे पता चले कि हमारे आसपास कोई संगठन है, सत्संग चल रहा है शिव बाबा का, है ना।
तो उसके लिए आप डायरेक्ट हेड ऑफिस को कांटेक्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का वेबसाइट स्क्रीन पे भी दिया गया है www.pbks.info। वहाँ नीचे नंबर भी है, नहीं तो आप जो स्क्रीन पे दिया गया नंबर है वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। और आप निमित बहन जिन्होंने आपको कोर्स दिया है उनसे भी संपर्क करके पूछ सकते हैं, ठीक है, वो आपको बता देंगे। दूसरा प्रश्न रहता है जनरली, अगर वो नज़दीक नहीं है, जैसे कि 1 घंटा दूर है, 2-3 घंटा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तो उस परिस्थिति में आपको खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए कि मैं नहीं आ सकती हूँ। आपको अपनी परिस्थिति शिव बाबा के सामने रखनी चाहिए। अभी भगवान आया है तो वही आपको एक्यूरेट डायरेक्शन देगा ना। आपकी बुद्धि से आप जो निर्णय करोगे वो हमेशा सही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी परिस्थिति को आप जो निमित्त बहन है उनके सामने रखिए, वो पता करके आपको बताएंगे कि भाई इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। भगवान के अनुसार, भगवान की सोच के अनुसार सही डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सही और गलत की पहचान भगवान के सिवाय अभी इस समय किसी और को नहीं है। तो आप अपनी परिस्थिति को रखेंगे, फिर आपको भगवान की सोच जब पता चलती है फिर आप देखिए आपको भगवान की सोच को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। लेकिन पहले से ही आप निर्णय करोगे तो आप सब बहुत बड़ी प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। बाद में पछता भी सकते हो कि अरे भगवान के अनुसार तो मुझे जाना चाहिए था, मैंने तो पूछा ही नहीं, और अभी देखो मैं तो बहुत बड़ी मैंने भूल कर दी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। फिर समय को तो नहीं लेके आ सकते हैं ना, अभी समय तो बहुत कम है और हमें बहुत सारी ताकत लेनी है, ठीक है। तो बाबा ने बहुत अच्छा एक मुरली में बताया था, मुरली क्लैरिफिकेशन में, कि हमें भगवान की दुआएं मिलती है, ठीक है। जितना हम भगवान की श्रीमत को रिगार्ड करते हैं, भगवान की दुआएं मिलती है, भगवान से बहुत सारी हमें कनेक्शन के आधार पर हम शक्ति भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़े फ़ायदे से भी वंचित रह सकते हैं। तो इसलिए ज़रूर पूछिए, आप निर्णय मत लीजिए, ठीक है। और फिर जो आप भगवान जो कहते हैं अगर वो करते हैं तो उसका ज़िम्मेदार, चाहे कुछ भी परिणाम हो, उसका ज़िम्मेदार भगवान होता है। लेकिन अभी आप जो अपनी बुद्धि से निर्णय करोगे और करोगे, है ना, संपूर्ण रीति से सही और गलत की पहचान हुए बिना, तो फिर आप गलत भी निर्णय ले सकते हो, उसका ज़िम्मेदार भगवान नहीं हो सकता है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न है कि उनको पता चलता है कि ये तो 3-4 घंटे से दूर है हमारे घर से, है ना, इसलिए आना जाना तो मुश्किल है, तो फिर हम क्या करें, है ना। तो उस समय भगवान कहते हैं कि आप ऑनलाइन का संगठन जोड़ो। सत्संग जो दूर दूर के हैं उनके लिए तो ऑनलाइन भी सुविधा की गई है, भले वो व्यक्तिगत रूप में जैसा होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन भगवान ने निर्धारित किया है कि आपको अब इस माध्यम से भी जुड़ोगे तो प्राप्ति होगी, है ना, क्योंकि आपके पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है, राइट। तो उनके लिए भी भगवान ने सुविधा की है। तो ऑनलाइन में भी जो 24 घंटे सत्संग चलता है ना, उसका स्केड्यूल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। उस ऑनलाइन में आपको कैसे जुड़ना है वो सब इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएगी आपको, है ना। आप एक बार निमित्त बहन से कांटेक्ट कीजिए जिनसे आपने कोर्स किया था, नहीं तो डायरेक्टली हेड ऑफिस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी अगला प्रश्न, कोई लोग होते हैं कि चलो नज़दीक में ही रह रहे हैं लेकिन रोज़ नहीं आ सकते हैं, है ना। तो उनके लिए भी आप सिचुएशन रखेंगे तो आपको भी जो हेड ऑफिस से बताया जाएगा, आपको भी परमिशन मिलेगी कि जिन दिन आप नज़दीक में जो संगठन है, सत्संग है, नहीं आ सकते हैं कोई कारणवश, तो आप ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी महत्व उतना ही है, ठीक है। आप घर बैठे अकेले अकेले जो क्लास करोगे उसका कोई प्रूफ नहीं है। भगवान यहाँ जो भी करता है, ठीक है, वो प्रूफ और प्रमाण के साथ करता है।
अभी तक आपने वो समझ लिया होगा, अभी तक आपको जो भी ज्ञान मिला सब प्रूफ और प्रमाण के साथ मिला। तो भगवान का जो भी कार्य होता है ना, उसका प्रूफ और प्रमाण होता है। तो अंत में आपको तो पता है कि 4.5 लाख आत्माएं है ना जो दुनिया के सामने आएगी, ठीक है। तो किस लोग उनको पूछेंगे ना कि भगवान को भी किस आधार पर आपने इनको चुना है, तो भगवान क्या करेगा, ये सबूत दिखाएगा। ये जो ऑनलाइन सत्संग है उसमें जो भी लोग जुड़ते हैं उसका रजिस्टर रखा जाता है। जैसे स्कूल होती है ना, आपको पता है ना, इंडिया में भी हम पहले स्कूल में जाते थे तो रजिस्टर रखा जाता था, सबकी अटेंडेंस ली जाती थी, है ना। तो वो एक प्रूफ था कि ये व्यक्ति ने इस स्कूल में इतने इतने क्लासेस अटेंड किए हैं, इस स्कूल में आया है ना। तो वो प्रूफ है। तो भगवान भी यहाँ प्रूफ रखते हैं। अगर आप घर पे अकेले अकेले करोगे उसका कोई प्रूफ नहीं है, आप जस्ट बोल दोगे, बोलने से कुछ नहीं होता। तो भगवान यहाँ प्रूफ के साथ सब हम बच्चों को अंत में प्रमाणित करता है कि ये मेरे श्रेष्ठ बच्चे हैं, ठीक है। तो ये सब जो जुड़ते हैं उसकी अटेंडेंस शिव बाबा को जाती है। अकेले अकेले करोगे तो शिव बाबा भी आपका विश्वास नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि ये एक स्कूल है, ठीक है। आप सोचिए, जो व्यक्ति अभी जैसे डिग्री लेना चाहता है, ठीक है, तो डिग्री लेना चाहता है तो एक कहीं स्कूल में इनरोल होता है, ठीक है। स्कूल के नियम कानून होते हैं, है ना, जिसके आधार पर उनको जो क्लासेस अटेंड करने होते हैं वो सब रिक्वायरमेंट जब वो विद्यार्थी होता है वो फुलफ़िल करता है तभी उनको डिग्री मिल सकती है। तो भगवान का स्कूल है ना। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भगवान आके यूनिवर्सिटी यहाँ खोली है और ये स्कूल है, और भगवान एक टीचर के रूप में आ रहा है पढ़ाने के लिए। और हम स्कूल नहीं जाएंगे, भगवान खुद स्कूल में आके हमें पढ़ा रहे हैं, और स्कूल खोल के उसमें एक टीचर बन के हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। हम लोग कहते हैं कि हम घर बैठे कर पढ़ेंगे और भगवान स्कूल में आके पढ़ा रहे हैं, तो आपको डिग्री मिलेगी नर से नारायण बनने की, आप में धारणा आएगी, है ना। आप जो चेंजेस चाहते हो वो आएगा, है ना। जो डिटैचमेंट चाहते हो, परम शांति चाहते हो, ऊंची आत्मिक स्थिति चाहते हो, यही तो मेहनत है ना। अगर हम ये नहीं करें, स्कूल ही नहीं जा रहे, वही मेहनत नहीं कर रहे, तो हमें डिग्री कैसे मिल सकती है। आप कोई भी कारण ले लो, है ना, वो कोई कारण, आप कितने भी कारण दे दो, ठीक है, फिर भी आप प्राप्ति नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। कोई लोग बोलते कि हम ऑनलाइन में नहीं जुड़ सकते हैं, तो आपकी परिस्थिति सामने रखिए भगवान के सामने, वो आपको डायरेक्शन देगा कि आप किस रीति से करोगे और कैसे आपकी अटेंडेंस काउंट हो सकती है। अपनी मन बुद्धि से करोगे, आपने जैसे चाहा, तो गलत ही होगा, क्योंकि हम सब कुछ नहीं देख सकते। भगवान त्रिकालदर्शी है ना, उनका निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए निमित्त बहन के सामने आपकी सिचुएशन रखिए। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो, अगर गफलत में ये मौका मिला है, वो सुनहरा मौका मिला है, उसको गफलत में आप गवा देंगे तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी परिस्थिति, आपकी परिस्थिति में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कर भी रहे हैं। आपके हिसाब से आपने सोचा कि मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आपको नहीं पता, भगवान तो सबका देखकर आपको बताएंगे ना, ठीक है। आपकी परिस्थिति को हर एंगल से वो देखकर आपको राय देगा, है ना। इसलिए श्रीमत का बहुत महत्व है, पूछ के हमें करना है कदम कदम पर। और ये 40 से 50 साल की पढ़ाई है, वो भी मुरली का बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है, कि ये पढ़ाई 40 से 50 साल की होती है परिवर्तन लाने के लिए, और हमारे पास तो अभी बहुत कम समय है। तो गैलअप करने के लिए हमें तो अपनी बुद्धि को और मजबूत बनानी होगी। तो संगठन एक माध्यम है जहाँ भगवान हमें कह रहे हैं कि साथ में बैठ के सुनोगे तो आपको जैसे कि एक फीलिंग आएगी, है ना। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं एक परिवार के साथ बैठी हूँ, भगवान का परिवार है, ये टीचर मुझे पढ़ा रहा है ना। हमारे में वो आत्मिक स्थिति आएगी, नॉलेज ज़्यादा ग्रहण होगा और हमारे में परिवर्तन आएगा, है ना। तो परिवर्तन का श्रेष्ठ साधन है ये सत्संग, ठीक है। तो ये सब आप सोचिए, है ना। अगर आप सत्संग अभी नहीं जुड़ रहे हो, आपने कोर्स कर लिया है, तो क्या रुकावट है, क्यों नहीं कर पा रहे हो, खुल के बात कीजिए, है ना। निमित्त बहन से बात कीजिए,
और आप वो रुकावटें को दूर कीजिए। अगर निमित्त बहन से आपकी नहीं बन रही है तो हेड ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। दिए गए स्क्रीन पे आप अगर संपर्क करेंगे वो आपको हेड ऑफिस का डायरेक्ट कांटेक्ट देंगे, ठीक है। तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं, तो कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन ऐसे ही ये मौके को मत गवाइए, है ना। आपके अंदर जो भी है आप खुल के बात कीजिए, ठीक है। इसलिए संगठन का महत्व बहुत है, वो शिव बाबा की क्लिप से भी आपको पता चलेगा। और शिव बाबा हमें कहते हैं जो इशारे से समझते हैं वो देवता है ना। और अगर उनको कहना पड़ता है तो मनुष्य है। अगर कहने पर भी, है ना, वो नहीं समझता है तो आप समझ लीजिए इसको क्या कहेंगे। इसलिए शिव बाबा यही कहते हैं कि हम सब उसके सूर्यवंशी बच्चे हैं जो इशारे से ही समझ जाते हैं। और कुछ बातें बतानी थी, अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्राह्मणों का अनुभव है। जब संगठन में हम सब लोग बैठते हैं ना सत्संग में, ठीक है, तो जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना उस समय, तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा दिन कंसंट्रेशन पावर ही चाहिए, राइट। तो संगठन में आने से हमें जो कनेक्शन होता है ना, जो एकाग्रता होती है, वो एकाग्रता हमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट देती है, ठीक है, लौकिक कर्म करते करते। और दूसरी बात, जब हम सत्संग में बैठ के याद करते हैं तो हमारे प्रश्नों का समाधान हमें मिलता है, जिसकी वजह से हमारा मन इधर उधर भागता होता है ना। तो जैसे हम सत्संग में बैठते हैं ना, आजू बाजू की जो भी आत्माएं होती है, शिव बाबा तो कहते हैं 2 लोगों से संगठन बनता है। ज़रूरी नहीं है कि ढेरों आत्माएं होनी चाहिए। अगर 2 पावरफुल आत्मा है तो अगर एक आत्मा कमज़ोर है तो दूसरी आत्मा का वाइब्रेशन उसको मदद करता है, ठीक है। तो अगर आप सत्संग में बैठोगे और याद करोगे तो आप देखोगे कि आपका मन कितना क्लियर हो रहा है, आपके बहुत सारे जो उलझने हैं उनका आपको समाधान मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि दूसरे की वाइब्रेशन पावर आपको कंसंट्रेशन करने में मदद करती है। और जैसे ही आप शिव बाबा से जुड़ते हो कंसंट्रेशन करके, तो आपको अपने प्रश्नों का समाधान मिलता है, ठीक है। तो वो रेगुलर आने से होता है, एक बार 2 बार आने से नहीं होता है। और रेगुलर की भी परिभाषा शिव बाबा ने बताई है। रोज़ माना ऐसे नहीं कि आपको एवरी डे आना है, अगर कुछ लोग नहीं आ सकते हैं, लेकिन हफ्ते में 1 बार तो स्टार्ट कर ही सकते हैं आप। अगर आपके आसपास गैदरिंग हो रही है तो, है ना, 3-4 घंटे के अंदर होती है तो एक बार सिचुएशन रखिए, है ना, तो उसके आधार पर कुछ आपको समाधान बताया जाएगा, जिससे आप सत्संग जुड़ सकते हो। अगर कभी कभी नहीं भी हो सकता है तो भी एटलीस्ट आप सामने रखोगे तो पता चलेगा। और ऑनलाइन में तो आपको कोई सवाल ही नहीं है, आप तो जुड़ ही सकते हो, ठीक है। अगर ऑनलाइन में आप जुड़ रहे हो, ठीक है, और आप अटेंडेंस के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट है, पॉलिसी है या नियम कानून है, ठीक है, जिससे आपकी अटेंडेंस काउंट हो, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भी आपने जैसे किया नहीं किया जैसा हो गया। सिर्फ जुड़ के सुनने से आपका रजिस्टर में नाम नहीं लगता है ना। जैसे ऑनलाइन में जुड़ते हैं तो साइन इन करना होता है, तो आप एक बार एक्यूरेटली नियम कानून समझ लीजिए, जिससे आप जुड़ो तो आपका जो अटेंडेंस है वो काउंट हो, है ना। तो निमित्त बहन से एक बार बात कर लीजिए, जिससे आपको क्लैरिटी मिले, है ना, कि भाई चेक करिए कि मेरी अटेंडेंस काउंट हो रही है कि नहीं। तो ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है ना। क्योंकि यहाँ जैसे भक्ति मार्ग में भी बहुत नियम कानून से हमने भक्ति की है ना, तो भगवान आके भी ये एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्कूल है, तो सब नियम कानून होता है। जितना हम ख्याल रखेंगे उतना हम मिस नहीं करेंगे कुछ भी, नहीं तो फिर मेहनत किया है लेकिन उसका फल भी नहीं मिलता है समाज, क्योंकि हमने सही रीति से नहीं किया, चेकिंग भी नहीं किया, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। तो आज यहीं रखेंगे, बहुत लंबा हो चुका है। आपके और भी कोई प्रश्न रहे हैं
आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप बात कर लीजिए। इससे कोई प्रेशर मत समझिए, है ना। ये तो क्लियर बात है, मेहनत क्या करनी है वही आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो गाइडेंस लेकर आप देखिए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, तो आपको सहज होगा, है ना। तो ये अगर हकीकत नहीं रखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या महत्व है, क्या मुझे करना चाहिए, है ना। जैसे बाबा कहते जहाँ चाह वहाँ राह हो जाती है। अगर आपको चाहना है तो राह हमेशा निकल जाती है। जैसे, है ना, जैसे किसी के शरीर का प्रॉब्लम है, अगर या सर्जरी करनी है तो 2 घंटा भी ड्राइव करना है, ठीक है। तो अगर डॉक्टर वहाँ है तो जाएंगे, है ना। कोई कार रिपेयरिंग के लिए अगर बहुत सस्ते में दूर कर रहा है तो 1 घंटा भी ड्राइव करेगा, है ना। सोचिए, है ना। तो यहाँ भी वैसे ही है, चाहना होगी तो राह तो मिल ही जाएगी, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक। आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें जाके शिव बाबा की सब क्लिप सुन लीजिए। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ओम शांति।